Hello students, welcome back to BBVN online classes, and we were discussing about the acids and bases. Today we are going to discuss about the indicators. Indicators जैसे कि इसके नाम से आपको समझ में आ रहा है इंडिकेट करने वाला, है ना। तो indicators are the substances which indicate us about the acid or base. इंडिकेटर्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा बेस है। ठीक है, तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम बोल सकते हैं दीज आर द सब्सटेंसेस विच indicate us about the acid और बेस, जो हमें ये बताते हैं कि कौन एसिड है और कौन बेस है। इंडिकेटर्स को हमने क्लासिफाइड करा है 3 पार्ट्स में। एग्जाम्पल लेने से पहले हम इनका कुछ क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि कितने तरीके के होते हैं। तो इंडिकेटर्स मोस्टली 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं नेचुरल, ओके, नेचुरल इंडिकेटर्स। देखिए, जब भी कोई चीज़ आती है कि नेचुरल का मतलब होता है कि ये हमें कहाँ से मिलते हैं, इनका सोर्स क्या है, नेचर। और नेचर में कौन मिलते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स। तो नेचुरल इंडिकेटर्स जो होते हैं वो हमें उनका सोर्स क्या होता है, इनका सोर्स होता है प्लांट्स और एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओके। और यहाँ का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है, बहुत ही जनरल एग्जाम्पल जो हमें पढ़ना है, दैट इज लिटमस। ठीक है, लिटमस क्या है, एक इंडिकेटर है जो हमें इंडिकेट करता है कि कौन एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है और कौन बेसिक नेचर शो कर रहा है। तो लिटमस जो होता है ना, वो हमें कहाँ से मिलता है, ये हमें मिलता है लाइकन से। ठीक है, और लाइकन क्या है, लाइकन एल्गी और फंजाई, एल्गी और फंजाई, एल्गी और फंजाई का जो सिम्बायोसिस रिलेशनशिप है, यानी एल्गी और फंजाई दोनों जब सिम्बायोटिक फॉर्म में रहते हैं तो उन्हें बोला जाता है लाइकन। और उनसे हमें कौन मिलता है, लिटमस सॉल्यूशन मिलता है, जो कि हमें इंडिकेट करता है कि कौन एसिड है और कौन बेस है। अब इंडिकेट किस तरीके से करता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या लिया है, एसिड। ठीक है, तो अगर मैंने इसमें कोई लिटमस पेपर या सॉल्यूशन डाला, लिटमस पेपर, कई बार तो पेपर बनाया हुआ होता है लिटमस सॉल्यूशन का, या फिर लिटमस सॉल्यूशन अगर हम इसके अंदर डालते हैं तो जो एसिड होगा वो कैसा, उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड। किस कलर का हो जाएगा, ये रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है, अब लिटमस सॉल्यूशन तो कई 2 तरीके के होते हैं, एक तो होता है ब्लू और एक होता है रेड, ब्लू और रेड। अगर हम एसिड में ब्लू लिटमस पेपर ले जाते हैं तो इट टर्न्स इनटू रेड, बट रेड लिटमस पेपर को एसिड में डालते हैं देन नो चेंज, हमको कोई चेंज यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अगर यही चीज़ हमने क्या करी, एक बेस लिया है हमने, एक टेस्ट ट्यूब में क्या लिया है, बेस, और अगर मैं यहाँ पर रेड लिटमस पेपर लेके जाती हूँ, रेड लिटमस पेपर, तो रेड लिटमस पेपर किस में बदल जाएगा, ब्लू कलर में बदल जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब यहाँ पे कौन है, बेस है। ठीक है, रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है तो बेस होगा, अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो गया तो एसिड होगा। तो इस तरीके से हमें ये लिटमस जो है वो इंडिकेट करता है कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक और इंडिकेटर की बात कर लेते हैं। ये तो हो गई नेचुरल। नेचुरल के अंदर ही एक और इंडिकेटर होता है, वो होता है हल्दी, है ना। हल्दी आप जानते हो, टर्मरिक। हल्दी किस तरीके से इंडिकेटर का काम करती है, देखिए हल्दी का जो पानी होता है ना, हल्दी का पानी अगर हम एसिड में डालेंगे, देन नो चेंज, हमें कोई चेंज दिखाई नहीं देगा। लेकिन यही अगर हल्दी का पानी हमने बेस में डाला, बेस में हमने हल्दी का पानी डाला, देन ये कैसा हो जाएगा, इसका कलर रेड और ब्राउन।
कैसा कलर हो जाएगा इसका, रेड ब्राउन कलर हो जाएगा। तो हल्दी का पानी हमें बता देता है कि ये एसिड है और ये बेस है। अगर कोई चेंज नहीं दिखाई दिया तो हमें पता चल गया कि वो एसिड है। अगर कलर रेड और ब्राउन हो जाता है इट मीन्स वो बेस है। और इसका सबसे आसान तरीका है, आपके कभी वाइट कपड़ों पे हल्दी का दाग लगता है, हैंकी पे वाइट कलर की हैंकी पे हल्दी का दाग लग जाता है, तो आप उस पर सोप लगा के देखना। जैसे ही आप सोप लगाते हो तो वो किस कलर में चेंज हो जाता है, रेड और ब्राउन कलर में चला जाता है, बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो सोप होती है वो किस बेसिक नेचर की होती है। सोप कैसी होती है, बेस होती है ना, इस वजह से वो बेस की वजह से ही वो रेड और ब्राउन कलर का हो जाता है। अब हम बात करते हैं नेचुरल के बाद में सिंथेटिक इंडिकेटर्स की। सिंथेटिक इंडिकेटर्स वैसे तो आपकी बुक में नहीं दे रखे हैं, बट फिर भी आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए इसलिए मैं बता रही हूँ। जैसे होता है, एक होता है फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन में क्या होता है, ये एक सिंथेटिक तरीके से बनाया गया इंडिकेटर है। अगर आप फिनोफ्थलीन को एसिड में डालते हो, एसिड में, ठीक है, तो नो चेंज, हमें कोई चेंज दिखाई नहीं देता है। लेकिन अगर आप इसी इंडिकेटर को बेस में डालते हो तो बेस किस कलर का हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाता है। इसका कलर कैसा हो जाएगा, पिंक। तो जैसे ही पिंक हो गया इसका मतलब हमारे पास में कौन है, बेस है। फिर हम बात करते हैं एक और इंडिकेटर, दैट इज ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है स्मेल करना, ऑर्डर, है ना, हमें स्मेल करके पता करना होता है कि कौन एसिड और बेस। ऑल्फैक्टरी में एग्जाम्पल आता है अनियन, ठीक है, और अनियन, प्याज सबने खाए हैं। एसिड क्या, कर्ड में अगर हम अनियंस काट के डाल देते हैं तो उसकी स्मेल एज सच रहती है एंड तक, है ना। लेकिन उसी अनियन को अगर आप साबुन के पानी में डाल दोगे तो विद इन फ्यू सेकेंड्स उसकी स्मेल चली जाती है। तो यहाँ से हम स्मेल करके पता कर सकते हैं कि कौन एसिड है या कौन बेस है। तो इस तरीके से ये इंडिकेटर्स हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।